बहुत सी सरकारें आई, वादा करके चली गई, बहुत से नेता आए, वादा करके चले गए, लेकिन इस बंदे पर कोई एक टाली माटी तक नहीं गिराया है। और जब बाढ़ आती है तो यहाँ के गांव के जितने लोग हैं, सब लोग मेहनत करके बंदे को बचाते हैं। ना खुल जाता है, वहाँ खुल जाता है, खाते रहते हैं सब, तब तक कहते हैं बंदा फूट गया। दौड़ के जाते हैं और कहते हैं कि काना बोरा वोरा लेके अपन किसी तरह बचाते हैं, क्या करें। Audio Jungle. Audio Jungle. बरही गांव की यह समस्या है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये पूरा बंधे पे गाड़ी खड़ी है और यहाँ के लोग हैं जिनकी एक ही दिक्कत है, वो चाहते यही हैं कि इनके यहाँ गांव की सुरक्षा तभी हो सकती है जब यहाँ पे एक मजबूत बांध बनाया जाए। यह दुर्भाग्य है कि सरकारें लगातार वादा कर रही हैं, जनप्रतिनिधि इनके बीच आ रहे हैं, लेकिन कोई कुछ कर नहीं रहा है। आइए हम लोग यहाँ के युवाओं से ही बात करके जानते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। आपका क्या नाम है? हमारा नाम विनोद कुमार है। हाँ। इस 52 गांव का जो दावा है, क्रमबद्ध कई सरकारें आई हैं, उन सभी सरकारों से हमारा नम्र निवेदन है कि इस बंधे पर काम करवाएं। तो क्यों ये बार बार वादा खिलाफी कर रही हैं? अब उनका प्रोजेक्ट है, पैसा है, वो कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, उनकी बात उनके ऊपर है ना। जनता तो कह ही रही है। नहीं, अगर आपने वोट दिया है तो कम से कम इतना तो आपका पूछने का हक बनता है कि आखिर क्या दिक्कत है, किस लिए प्रॉब्लम हो रही है। जनता बार बार पूछती है। हाँ। पूछिए इन लोगों की तरफ से। हाँ बताइए कहाँ। जनता बार बार पूछती है। हाँ। यहाँ पर विधायक आते हैं, जैसे अगली बार विधायक की संगीता यादव बार बार आई, आश्वासन देकर चली जाती हैं, आश्वासन देकर चली जाती हैं। जिससे सांसद है कमलेश पासवान, हाँ। सपा के, जो बोलते हैं कि हमारी जो है कमलेश पासवान सपा में नहीं है, भाजपा में, हाँ। भाजपा में सॉरी, हाँ। भाजपा से कमलेश सांसद, जो उनका केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, आज तक यहाँ झांकने नहीं आए, संगीता भी नहीं आई। बाढ़ पीड़ित में यहाँ के गांव के लोग, पूरे बच्चे से लेकर नौजवानों तक, बूढ़े तक, रात दिन एक कर इस बंदे को बचाए हैं। अच्छा, ये यानी कि यहाँ के जो गांव के बड़े बुजुर्ग हैं, युवा हैं, उनकी मेहनत की वजह से गांव बचा। हाँ, गांव ग्रामीणों की वजह से बंधा हर साल बचता है। कोई नेता यहाँ कोई झांकने नहीं आता है, चाहे किसी भी पार्टी का आश्वासन देता है बंधा बन जाएगा। कई मरतबे हो गया कि बंधा चौड़ीकरण होगा, हाइट होगा, ठोकर लगेगा, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं। ये जर्जर बंधा है। आपके गांव के लोग कुछ कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी की सरकार के समय कुछ यहाँ निर्माण हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी के समय में निर्माण हुआ था, जो ठोकर लगे थे वही ठोकर आज तक है, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। मतलब 2017 के कार्यकाल की अगर बात करें तब से लेकर के 2022 का समय चल रहा है, 5 साल कंप्लीट हो गए। ठोकर नहीं, बचाव राहत के लिए थोड़ा वहाँ लगा है। अब चले मौके से अगर देखना चाहे तो देखो, बचाव राहत के ठोकर नहीं लगा है, बचाव राहत थोड़ा हल्का सा मुकम्मल व्यवस्था नहीं हुई। नहीं, पुख्ता इंतजाम नहीं, कोई इंतजाम नहीं है। अगले तीसरे वो 17 में आई थी, मतलब वो मशीन नदी बीच दोनों बंधों के बीच से खना जाए, लेकिन लिया के बाद में प्रोजेक्ट कहाँ से कहाँ गड़बड़ कर दिए सब, फिर नदियों में ले आके सब खन दिए, सब विफल कर दिए। सर, जो इस बंदे का काम हुआ है आज से 20 साल पहले ही हुआ था, मतलब 98 से पहले। उसके बाद कोई यहाँ तक माननीय विधायक संगीता यादव जी हैं, बाढ़ के समय मतलब कभी भी 2 बार बाढ़ 17 में और 20 में आया हुआ था, लेकिन आज तक कभी यहाँ का दौरा नहीं किए और ना ही मतलब यहाँ कुछ बारे में कुछ मतलब आगे बजट पे मतलब विधायक वहाँ पे संसद में या कहीं भी कोई मतलब कार्रवाई नहीं की है, और यहाँ तक दौरा तक नहीं करते हैं सर जी। ना कमलेश पासवान सर, हम तो देखिए ना, हम पहचानते हैं कौन है कमलेश पासवान। कोई भी नेता आता है केवल आश्वासन देता है कि हमको बनाइए, हम सही काम करेंगे, हमको बनाइए, लेकिन जीत जाने के बाद कोई जहाँ का स्थिति वहीं पड़ी रहती है, झूठा वादा करते हैं सब। तो अभी जो ये दावा किया जा रहा था कि नहीं विकास की गंगा बह रही है, विकास चाहूँ और हो रहा है, सब झूठ है, सब झूठ है। सर आप हमारे बंदे को चल के देख लीजिए कहाँ विकास हो रहा है, हमारे ग्रामीण को देख लीजिए कहाँ विकास हो रहा है, कोई विकास नहीं है। 15 से 20 दिन बेरोजगारी इतनी बड़ी है सर, हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। खाना पीना दुश्वार हो जाता है जब बाढ़ यहाँ बंधे तक आ जाती है, तो सब सोचते हैं कि कहाँ हम भाग जाएं, कहाँ, लेकिन किसी तरह लड़के हैं, नौजवान जो है, दौड़ धूप के में यहाँ खुल जाता है, वहाँ खुल जाता है, खाते रहते हैं सब, तब तक कहते हैं बंदा फूट गया। दौड़ के जाते हैं और कहते हैं कि काना बोरा वोरा लेके अपन किसी तरह बचाते हैं, क्या करें। और कुछ बोलना चाह रहे? आप लोग युवा हैं, सरकार से इतनी उम्मीदें थी कि हर वर्ष 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी,
तो क्या आपको मिला? सर आज तक कोई नहीं, हमारे गांव में सर आज तक कोई मतलब 17 में से 2 ही लड़के सर पीएससी में, उसके बाद कोई बात भर्ती हुई। सर हम भी बेरोजगार घूम रहे हैं। सबके बाद 2019 में एक भर्ती हम देखे सेना की, उसके बाद कोई भर्ती आज तक सारी भर्ती अब बंद है। यहाँ तक सर रिलेशन भर्ती चलती है सेना की, हम लोग खुली भर्ती कोई नहीं चल रही है सर। बंद क्यों बंद पड़ी? रैली चल रही है लेकिन सर भर्ती बंद पड़ी हुई है। रैली चल रही है, भर्ती बंद पड़ी, ये समझ सोचने वाला विषय है। सर रैली में कोरोना नहीं है और भर्ती में कोरोना हो गया सबको। रैली में लाखों लोग 2 लाख लोग भीड़ लगा रहे हैं और भर्ती में कोरोना हो जा रहा है। चलिए, यही हाल तो शिक्षा व्यवस्था का भी है, शिक्षा व्यवस्था भी ध्वस्त पड़ी है। यस सर, कोई सब स्कूल बंद चल रहे हैं सर, ये रैली और सब कुछ चालू है, तो ये कहाँ की मतलब उनकी व्यवस्था है? स्कूल बंद पड़े हुए, शिक्षा मतलब नहीं, पढ़ाई लिखाई बंद कर दो लेकिन रैली चालू करो, और यही शिक्षा व्यवस्था है इनकी। जहाँ चुनाव रहेगी वहाँ कोरोना नहीं रहेगा। क्या कह रहा है? जहाँ चुनाव रहेगी वहाँ कोरोना नहीं रहेगा। और अन्य जगह कोरोना है। हाँ, और जगह कोरोना है। जहाँ जहाँ चुनाव अभी कोरोना भाग जाएगा, तुरंत भाग जाएगा। ये रही बरही की जनता। मैं चैनल के माध्यम से चाहूँगा कि सरकार इस पर ठोस ध्यान दे करके ठोस कदम उठाए। काम तभी सरकार परिवर्तन होगा सर, यही तो है। क्या कह रहे हैं? काम तभी जब सरकार यहाँ की सर बदलेगी इस साल, तभी काम हो पाएगा। क्योंकि सर जो भी काम हुआ हमारे गांव में, क्षेत्र में, माननीय मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुआ है। जितने पुल पास, जितने रोड बने हैं उन्हीं कार्यकाल में। यहाँ के शारदा देवी बगल की विधायक थी, उन्हीं कार्यकाल में रोड बना है पूरा, ये पूरा पुल बना है सर, उन्हीं कार्यकाल में सब काम हुआ है। ना तो बसपा करा पाई, ना कांग्रेस, ना और सर भाजपा। इस सर मुख्यमंत्री का गढ़ मैं बता दूँ आपको, हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ आज तक यहाँ पे। इनके गढ़ में मतलब न्यू का हमारे घर में हुआ ही नहीं है कोई काम सर। ये यहाँ तो 17 में मुख्यमंत्री जी बगल में आए थे, कांग्रेस पासवान सांसद जी थे, वहीं से उनको लेकर चले गए थे। अब आने वाले थे यहाँ पे, पूरी व्यवस्था वहीं पर उनकी हुई थी, लेकिन सर यहाँ से वहीं से वापस लेकर चले गए। यहाँ तक आए तक नहीं सर, बंदा सर टूटा हुआ हमारे गाँव, पूरा गाँव डूबा हुआ था सर, लेकिन आए नहीं यहाँ पे। सरकार बाढ़ की रही है और बंधे को लेकर के लोग काफी ज्यादा दिक्कत झेल रहे हैं। आइए हम लोग जानते हैं यहीं के एक निवासी से, क्या कहना चाह रहे हैं इसके समस्या को लेकर। समस्या का निदान अभी तक हो नहीं पाया है। यहाँ पे बहुत सी सरकारें आई, वादा करके चली गई, बहुत से नेता आए, वादा करके चले गए, लेकिन इस बंदे पे कोई एक टाली माटी तक नहीं गिराया है। और जब बाढ़ आती है तो यहाँ के गांव के जितने लोग हैं, सब लोग मेहनत करके बंदे को बचाते हैं। ना शासन का कोई अधिकारी, ना प्रशासन का कोई नेता, जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं, वर्तमान सांसद हैं, कभी यहाँ पे नहीं आते हैं। नहीं तो यहाँ के वर्तमान विधायक अभी कौन रहा है? संगीता यादव रही हैं, तो वो कभी क्षेत्र में दौरा नहीं किया? नहीं आती हैं, लेकिन बाढ़ के समय कोई दिखाई नहीं देता है। हाँ, वादे तो बहुत करके गए हैं, ये करवा देंगे, ये पिचिंग करवा देंगे, ये इस बार तो उनका टिकट कट गया है। हाँ, तो टिकट कट गया तो टिकट कट ही जाएगा। जब काम नहीं करेंगे तो टिकट ही कटेगा ना। इस बार जनता क्या मूड बन रहा है, क्या माहौल बना रही है? जनता मूड बना रही है कि समाजवादी पार्टी सरकार बने, उसी की सरकार में इस दुआबे में जो भी विकास हुआ, जो भी पुल बना है, जो भी रोड बने हैं, सब उसी सरकार में बना है। अच्छा, समाजवादी के समय में इस क्षेत्र में ज्यादा काम हुआ था। हाँ, इस क्षेत्र में ज्यादा। जाहिर सी बात है कि आप लोग चाहेंगे कि दोबारा उनको लाया जाए। हाँ, हम लोग चाहेंगे कि फिर दोबारा सरकार बने और थोड़ा बहुत जो काम बचा हो, चाहे काम वाम हो, बंधे वंधे का मरम्मत हो, पिचिंग हो, बोल्डर बने, बस यही मूल समस्या है। बरही क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। क्या चीज? बरही गांव की ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि बाढ़ की समस्या सबसे अधिक है। और बाढ़ के समय यहाँ पे पूरे, बस बरही की बात नहीं है, ये दुआबे में पूरे 52 गाँव, पूरा 52 गाँव आता है। और इसी बंधे पे पूरा 52 गाँव टिका है। अगर यहाँ फूट जाएगा तो पूरा 52 गाँव डूब जाएगा। 52 गाँव ठीक है, लेकिन तो इतना संवेदनशील जगह पे आखिर क्यों जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहे हैं? आखिर पता किसकी नहीं, अब लापरवाही? सरकार की जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री का शहर है। योगी जी तो 17 में कह के नहीं आए यहाँ पे, बगल से चले गए, यहीं पे कोना में आए और यहीं से चल के बरही आना था उनको। लेकिन जो वर्तमान सांसद हैं कमलेश पासवान, यहाँ तो कभी आते नहीं है, वो उनको डाइवर्ट करके और कोना दिखा के उधर चले गए, बंदे पर कभी नहीं आए। चलिए, एक युवा और है, बताना चाह रहे, क्या कहना है? कहना चाहते हैं कि यहाँ पे कोई आज तक मतलब इसके पहले बहुत सी विधायक, बहुत सी पार्टी की मतलब विधायक होते हैं, कोई काम आज तक हुआ जो हुआ है सब समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ है। यहाँ की विधायक थी मतलब पहले इसके, ये शारदा देवी, इन्हीं के शासन में जो हुआ सो हुआ है। यहाँ पे कई पुलों का निर्माण, रोडों का निर्माण जो हुआ सब इन्हीं के शासन में हुआ। माननीय मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, उसी समय जितने पुल बने हैं, आप आएंगे झंगा देखे होंगे, वहाँ पे बोहाबार देखे होंगे, सब जगह इन्हीं के द्वारा बना है। और किसी की सरकार आई कोई काम नहीं हुआ था। बीएसपी की आई थी, कांग्रेस की पहले थी और भाजपा की चली रही है इस समय, कोई काम नहीं। लेकिन सरकार तो काम अपने गिना रही है कि नहीं, हमने गोरखपुर को पूरा रिंग रोड से घेर दिया है। सर कहाँ किए सर, सब समझ पहले एम्स आ गया यहाँ पे, अखिलेश यादव का देना है, पहले दिए थे। फर्टिलाइजर चालू हो गया है। बस एक ही काम उनका है, फर्टिलाइजर चालू किए हैं,
और बता दें कि इसके पहले कि वो शिलान्यास अपने हाथ से किए हुए सब पिछली सरकार का बजट पास करते थे, चुनाव हार गए या अपना मतलब सब आगे बढ़ाते चले गए। रही कि जनता जो बाढ़ की समस्या से काफ़ी दिनों से ग्रसित रही है और दिक्कत इस बात का है कि यहाँ पे जितने भी जनप्रतिनिधि हों या शासन से जुड़े हों या प्रशासन के लोग, कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही की वजह से इनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।